हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पूरा हृदय की संरचना को समझने वाले हैं। पूरे उसकी जो चित्र है एंड पूरा उनका जो बारे में लिखना है। और अगर आपके ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो काफी लॉन्ग पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो भाई आप लोग जरूर इसे लिख देना जैसा मैं बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। एक बुक है हमारे पास, मैं बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन उतना अच्छा बन नहीं रहा था क्योंकि हमारे पास अभी उतना प्रोग्राम्स नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, बुक से काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप जितनी मैंने लिखी हैं, ठीक है पूरा। तो पहले हम आपको चित्र समझा देते हैं, ठीक है। तो चित्र आप लोग समझ लो, यहां एक अच्छा सा है, ठीक है। सबसे पहले आप हृदय बनाना नहीं जानते हो तो आप लोग जान लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हृदय कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो ये हृदय है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ जो है ये महाधमनी की चाप है एंड ये है लिगामेंटा, या फिर यहाँ देखो ये है अवरोही महाधमनी। ये सब लिखो या ना लिखो, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखो, ठीक है। अवरोही महाधमनी, ये है फुसफुस धमनी, बाया अलिंद एंड ये है बाया परिहृदय धमनी एंड ये है वृद्ध हृदय सिरा एंड ये है अंतरा निलय खाच या फिर बाया निलय। आपको इधर दर्शाना है बाया निलय एंड बाया अलिंद एंड फुसफुसीय धमनी एंड महाधमनी की चाप। ये चार चीजें दर्शाना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं दर्शाना है, ठीक है। ज्यादा आपको झाम ताम नहीं करना है जितना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ही मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको सबसे अच्छे पढ़ाने की कोशिश करता हूं और आप सबसे अच्छा बेहतर नंबर अचीव कर सकते हो। ये है अवरोही महाधमनी, ठीक है। एंड इधर ये है दाया निलय एंड ये है निम्न महाधमनी, ये है दाया हृदय सिरा, ये है परिहृदय खांच, ये है परिहृदय धमनी, दाया अलिंद अवरोही महाशिरा। ये चित्र आप लोग पहले बनाना सीख लेना, फिर इनके पार्ट्स दर्शाना सीख लेना। और अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है हृदय की संरचना, आप लोग देख लेना। हृदय की संरचना वाइस सरमन लेक्चर आपको मिल जाएगा, या फिर बहुत अच्छे से आप लोग इसको चित्र को बनाओ एंड इसमें से जो आपका 10, अगर इसमें कितने भाग हैं 15 भाग हैं तो इसमें से आप केवल 10 भाग दर्शाना सीखो, ना कि आप 5 छोड़ दे सकते हो। 5 ही अगर दर्शाना सीख लोगे ना तो आपका काफी ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं, आप लोग यहां देखो, ये आपका हो गया पूरा चित्र एंड इसके कितने भाग हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं है। ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा देखो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे दर्शा दो, ठीक है। जैसे यहां जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है अवरोही महाधमनी, फुसफुसीय धमनी, बाया अलिंद, बाया परिहृदय धमनी एंड ये नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अंतरह निलय खांच एंड बाया निलय, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर निम्न महाशिरा एंड दाया निलय एंड दाया हृदय सिरा एंड दाया अलिंद एंड अवरोही महाशिरा, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे आप ताम झाम करो। तो ये आपका है पूरा चित्र, और चित्र में आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे बनाना है, कैसे दर्शाना है। बनाना नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी बनवा दिया है, आप लोग देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा भाग। देखो बच्चा बढ़े, देखो यहां आपका हृदय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखो हार्ट यानी कि दिल। अब देखो इसके बारे में समझो कि इसका काम क्या है, ठीक है। यहां देखो मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशीय अंग है, मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है वो कोमल होता है एंड यह एक मुट्ठी के आकार का होता है एंड ये इस तरह से मुट्ठी की तरह होता है। अगर आप मुट्ठी अपना बांधो तो उसी की प्रकार से ये आपका हृदय होता है, मुट्ठी की तरह, ठीक है। मुट्ठी आप जानते हो एंड इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं, हृदय में किसमें बेस्म होते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं और वो कौन कौन सी कक्षाएं हैं। फर्स्ट दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, अर्थात 2 चीज आप याद रखो, निलय मतलब अलिंद और निलय। अब इसी में दाया बाया लगाकर 4 कर दो, जैसे दाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, ठीक है। ये आपकी 4 कक्षाएं होती हैं हृदय में और वो भी मैंने आपको बुक में दिखा दिया है कैसे होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। ये दोनों फेफड़े की तरफ डायफ्राम की कुछ बाईं ओर स्थित होती हैं। ये दोनों फेफड़ा आप लोगों ने देखा होगा जब श्वसन तंत्र में पढ़ा रहा था अभी आगे, तो आप लोगों को देखा होगा कि उसमें दोनों
जो दोनों फेफड़े के तरफ डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। एंड हृदय पंप की तरह कार्य करता है, और जो हृदय होता है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। पंप जैसे आप पंप देखे होंगे तो वो पंप की तरह कार्य करता है, यह हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। और हृदय जो होता है वो हमेशा लगातार कार्य करता है, मतलब ये रुकता नहीं है। अगर हृदय धड़कना रुक जाए, काम करना रुक जाए, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये अपना काम लगातार करते हैं, जब समय पूरा हो जाता है तो खुद ब खुद रुक जाते हैं, ठीक है। अब भाई आगे देखो, यहां सामान्य व्यक्ति का जो हृदय है ना, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। अब सोचो 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, 1 सेकंड में 1 बार से भी ज्यादा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये धड़कते हैं, बहुत ज्यादा इनको काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड बात धड़कता है हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन, मतलब जब हृदय सिकुड़ता है, मतलब जब हृदय अपने आप सिकुड़ जाता है तो इसे प्रकुंचन कहते हैं, तथा फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। तो आप ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकुंचन क्या है तो आप बता दो सीधा कि हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन तथा हृदय के फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहा जाता है। ये आप लोग याद रखना। इसमें 2 टॉपिक बन चुके हैं, एक तो पराकुंचन एंड एक है अनुशीतलन, ठीक है। इजी भी है, काफी ज्यादा इजी है। एंड अगला है हृदय का कार्य। हृदय का कार्य आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझो इसका कार्य क्या है। देखो, हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके भी जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। मतलब जो हृदय का मेन कार्य होता है वो हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके, मतलब थकना नहीं है, एंड जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। मतलब जीवन भर जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उनको पंप करना होता है, ओके। एंड शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। तो जो शरीर के विभिन्न भागों में जो अशुद्ध रुधिर है वो सिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। 2 होते हैं, एक तो सिरा होता है, एकदम नहीं होता है, लेकिन सिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड पहुंचाया जाता है, एंड सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। सिराओं द्वारा जो है ना अशुद्ध रुधिर, जिससे शरीर में जो अशुद्ध रुधिर है तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। अब जब हृदय में पहुंचाया जाएगा तो वो पंप करेगा, और जब वो पंप करता है तो वो रुधिर को शुद्ध बनाता है। तो जब वो शुद्ध बनाता है तब शुद्ध रुधिर को धमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। सिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाया जाता है, और धमनी द्वारा अशुद्ध जो शुद्ध हो जाता है, हो जाता है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। अगर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध ना किया जाए तो आदमी जो है ना वो रोगग्रस्त हो जाएगा और वो कभी भी अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अब देखो हृदय जो है, हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। तो फिर हृदय भी अपना काम करता है, आगे पहुंचाता है फेफड़े के पास। अब फेफड़े में पहुंच जाता है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है। अब इस कार्य को मतलब अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, जो अशुद्ध रुधिर हैं उनको शुद्ध करने के लिए हृदय अपना कार्य करता है, लगातार धड़कता रहता है कि जो अशुद्ध रुधिर है वो भी शुद्ध हो जाए एंड मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसको कोई भी रोग ना हो। तो ऐसे में और अभी कार्य बाकी है, उसे देख लेते हैं, फिर आप समझ जाओ। यहां देखो, अब देखो यहां हृदय में धमनी तथा सिरा 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हृदय में कितनी प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की। एक तो मैंने बताया है धमनी एंड दूसरा बताया है क्या? सिरा। तो धमनी तथा सिरा 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, ये तो आपको पता चल गया। एंड अब देखो, अगर ये पता चल गया तो आपको एक बात और समझना है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जो पंप हो जाता है। अब पंप होने के बाद धमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर में पहुंचाया जाता है। जब पूरा पंप हो जाता है, फिल्टर जिसे कहते हैं, फिल्टर हो जाता है तब उसे पहुंचाया जाता है। जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, और सिरा में जो है ना वो अशुद्ध रुधिर बहता है, पूरे शरीर की जो अशुद्ध रुधिर है उनको इकट्ठा करता है बढ़िया से, फिर उसको क्या करता है, हृदय में पहुंचाता है। तो हृदय लगातार पंप करता है, फिर वो फेफड़े में पहुंचाता है, फेफड़ा जो है ना उसको शुद्ध बनाता है। और फेफड़ा कैसे शुद्ध बनाता है? हृदय लगातार पंप करता है तब वो फेफड़ा शुद्ध बनाता है।
ये आपको हृदय की संरचना काफी ज्यादा इजी है और आपका यहाँ हृदय की संरचना आपको इतना समझना था और काफी ज्यादा इजी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्योंकि आप लोग इतने इजी टॉपिक को समझ गए होंगे। एंड अगर आप इसे नोट नहीं किए हो तो नोट कर लो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हिट हो सकता है, मतलब पूछा जा सकता है। तो आप लोग नोट बना लो एंड हृदय की संरचना को नोट कर लो अच्छे से, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सबको भी नोट कर लो। ओके, ताकि आपको काफी बेटर समझ में आ जाए। तो भाई अब आपको करना क्या है, ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि मैं ऐसे ही वीडियो भेजूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग इसको सबसे पहले देखकर समझ पाओ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।